नाम जप चमत्कार को उत्पन्न करने वाला है। नाम जप की एक चमत्कार की सत्य घटना। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति चैनल एक्टिव हनुमान जी पर। इस कथा को श्रवण करने के लिए उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं, जो भक्त नए हैं वह अभी तक हमारे YouTube चैनल एक्टिव हनुमान जी को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी भक्तों को समय समय पर मिलते रहे और नाम में कितनी शक्ति है उसका आनंद उठाते रहे। तो चलिए बिना देरी किए राम जी का नाम लेकर कथा को शुरुआत करते हैं। परम पूज्य महात्मा स्वामी सत्यानंद महाराज के प्रवचन पीयूष नामक पुस्तक से ली गई है। इसमें नाम जाप की एक सत्य घटना को प्रदर्शित किया गया है। महाराज श्री कहते हैं, सहारे बिना निस्तारा नहीं होता। जीव को जब सहारा मिल जाता है तो भाव निविया बड़ी सहजता से पार हो जाता है। महात्मा कहते हैं, एक बार एक स्त्री पधारी, उसका परिवार बहुत बड़ा था। वह ना होए उसको बड़ी चिंता थी। बच्चे बड़े भूखे हैं, उसको कोई सहारा नहीं, कैसे अपने बच्चों का पेट पाले यह समझ में नहीं आ रहा था। फिर वह किसी सत्संग में एक संत के चले गई। नम्रता से उन्होंने बताया कि बहुत कष्ट का समय है, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता, ये काल कब कैसे बीत जाएगा समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों के पिता तो परलोक जा चुके हैं। फिर संत ने कहा, तेरे घर में जितने जवान हैं ना, कल उनको सबको लेकर आना। फिर जब संत के पास वो माता जी ने अपने बच्चों को लाया तो संत जी कहते हैं, मैया का तो जीवन बड़ा कष्ट में है। ये बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम लोग घर में क्यों बैठे रहते हो, इतने जवान हो गए, जाओ कुछ मजदूरी करो, यही तुम्हारे लिए एक अच्छा उपाय है। और साथ में नाम जप करते रहना, लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। फिर संत ने माता जी से कहा कि माता जी आप क्या करते हैं। फिर माता जी ने कहा, मैं तो घोर कष्ट और संकट में हूँ। मैं अपने कष्ट को देखकर बड़ा रोया करती हूँ और चरखा चलाते रहती हूँ, कपड़ा बुनने वाला। फिर संत ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रही हो, इसी चरखे को चलाती रहो और चलाते चलाते एक काम करना है। फिर माता जी ने कहा, क्या है बताइए। फिर संत जी ने उनको बताया कि चरखा चलाओ, चाहे कोई भी काम करो, भगवान का पावन नाम जपते रहो, तुम्हारे लिए ये चरखा सही है। चरखा काटती रहो और भगवान का पावन नाम लेती रहो, कल्याण हो जाएगा। बस राम 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 का रट करते रहना। देखो, रोने से संकट 4 गुना बढ़ जाता है। रोया मत करो, राम को पुकारा करो। रोने से बुद्धि खराब होती है, शरीर दुर्बल हो जाया करता है, इसलिए तुम रो मत, बस राम राम की धुनी लगाया करो। फिर माता जी ने कहा संत से कि इससे मेरे सारे संकट कट जाएंगे। संत जी बोले, संकट हरने वाले ही तो राम हैं, वो निश्चय ही आपके संकट का निवारण कर देंगे। बस आप राम 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 रटते रहना। चलाती हो कपड़ा काटने का, उसको करते रहो। संत की बात को सुनकर जो उनके लड़के थे उनको भी लज्जा आ गई, वो स्वयं को धिक्कारने लगे और वही संकल्प लेकर के वह जो कमाने के लिए वो चले गए नौकरी की खोज पर। मन में कामना लिए कि काम करना ही है, या धारणा लेके दोनों बच्चे निकल गए। 15 दिनों के अंदर ही उनको नौकरी मिल गई दोनों बच्चों को। माता जी भी चरखा काटने लगी और राम राम जप रही थी, एक संत की बात को मानकर। 15 दिन के बाद उन्होंने अपने हाथों पे रुपए देखे, बाल बच्चों ने अपनी पूरी रोटी खाई। बहू ने कहा, आज तो बहुत आनंद का दिन है, बहुत खुशी का दिन है माता जी। पूरे हंसते हंसते हमने सब ने अच्छे से भोजन किया, ऊपर वाली की बड़ी कृपा हुई। सभी लोग अपने पुराने दिन को याद कर रहे थे और यह बोलने लगे, यह तो सब संत की कृपा से ही हो रहा है। अगर संत हमें नाम नहीं देते तो शायद ऐसा नहीं होता। सब राम राम जपने का प्रभाव है ये। संत ने बड़ी कृपा की जो हमको नाम दे दिए। 15 दिन में देखो हमारा उल्टा भाग्य सीधा हो गया। लड़के भी अच्छे से काम करने लगे, घर की हालत भी सुधर गई। माता जी तो राम राम में इतनी रम गई कि पूछो मत। कोई भी काम करते, कोई भी कार्य करते, राम राम बस रटती थी। माता जी जो है, जो नाम लेती थी उसको डबल कर दी।
इतना रम गई थी। पहले तो संत के बोलने से ऐसे ही लेती थी, 15 दिनों बाद फिर वो भाव से जपना चालू कर दी। राम जब देते हैं तो अनेक प्रकार से देते हैं, अनेक हाथों से देते हैं। यह बात माताजी को समझ आने लगी। किसी ने माताजी से कहा, धन मन सब शुद्ध हो तो प्रभु का वास हो जाता है। की बातों को सुनकर माताजी बहुत प्रशंसा हुई। फिर एक दिन क्या हुआ, कपड़ा काटने के लिए उस माताजी के पास एक माताजी आई। फिर वह दे के चले गए। वस्त्र के अंदर 100 रुपए छुपे हुए थे। फिर कपड़ा देने के बाद उसने रखा और फिर वही अपना राम धुन में वो लग गए। साथ में 2 कपड़े भी दिए। उसी कपड़े के अंदर 100 रुपए छुपे थे। बहू को मिलने पर माताजी को सौंप दिया। अब माताजी को तो गिनती आती नहीं थी। उस समय 100 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। एक बाजू के बनिया को उन्होंने बुलाया और उनसे उन्होंने गिनती कराई। तो बनिया ने कहा, माताजी ये तो 100 रुपए हैं। फिर यह बात सुन के माताजी को बड़ा विश्वास हो गया, ये 100 रुपए तो भगवान राम ने ही भेजे हैं। ये 100 रुपए दे के राम जी ने हमारे पर बड़ी कृपा की। अब तो राम धुन और ज्यादा ही प्रबल हो गई और अधिक नाम जप करने लगे। माताजी के मन में और ज्यादा दृढ़ विश्वास होने लगा। घर के और भी लोग जब सब राम राम धुन रटने लगे, राम राम जपने लगे। अब राम राम रटते रटते सभी का मन तन सब शुद्ध होने लगा। सबके विचार बदलने लगे। भगवत कृपा अब सब ओर से बरसने लगी। सब में एक जुनून आ गया कि अब राम राम ही रटना है। फिर माताजी सत्संग में पुनः गई उनके पास, संत जी के पास। बच्चे, उनकी बहू, सभी ने साफ सुथरे कपड़े पहने रखे थे। जिस समय फर्स्ट टाइम गए थे तो उनके सभी के कपड़े फटे पुराने गंदे थे। जब भगवान की कृपा होने लगी तब वो अच्छे वस्त्र साफ सुथरे पहन कर गए। फिर महाराज ने देखा, आज तो बड़े साफ सुथरे कपड़े में सभी लोग आए हो। लगता है माताजी स्थिति बदल गई है आपकी, हमें ऐसा ही महसूस हो रहा है। क्या माताजी आप चरखा काटते हो ना, कपड़ा बुनते हो ना? माताजी ने कहा, बड़ी कृपा की आपने हमें नाम दे करके। आपने मार्ग तो दिया ही, राम धन भी आपने हमें दे दिया। हमारा जीवन समृद्ध हो गया, कष्ट मिट गए नाम महाराज की कृपा से। उस समय का दिन कितना दरिद्रता था और आज देखो कैसा 1 महीने में चमत्कार हो गया। राम नाम ने तो बड़ा चमत्कार कर दिया हमारे सबके जीवन में। माताजी बार बार वंदन कर रही थी उस संत से, बड़ी प्रसन्न और खुश थी वो। बड़ी कृपा की नाथ, मेरा तो जीवन ही बदल गया। बार बार इसी रट को लेकर के महाराज से बोलती रही। भगवान के प्यारे भक्तों, आपने देखा जीवन में ऐसा ही चमत्कार होता है। जो बस राम को पकड़ लेता है उसकी जिंदगी की गाड़ी वो खुद चलाते। फिर बोलते हैं ना, जहाँ पे कृपा राम की हुई तहाँ पे कृपा करे सब कोई। जब राम की कृपा हो जाती है तो सभी लोग उनके ऊपर कृपा करना चालू कर देते। जिस तरह से माताजी और माताजी के परिवार में जो चमत्कार हुआ वो आपके जीवन में भी चमत्कार हो। बस पूरे भाव और विश्वास के साथ नाम रटते रहे। स्थिति कोई भी आए, घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, नाम जप करते रहना। क्योंकि शुरुआती दौर कभी भी कठिनाई से ही गुजरता है। पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, संसार का कोई भी काम शुरुआत का बहुत कठिन हो। इसी तरह भगवान के पावन नाम को जब हम अपनी जिह्वा से जपते हैं, अनेक प्रकार के बाधा विघ्न हमारे जीवन में आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बस अब नाम जब चालू किए हैं तभी से ऐसा हो रहा है। नाम का प्रभाव ही ऐसा है। ऐसे ही नाम जिह्वा में विराजमान होते हैं तो सारे पापों को नष्ट करने लगते हैं। तो आप घबराइए मत, निराश भी नहीं होना है। हर भक्त की परीक्षा लेते हैं भगवान कि मेरे लायक है कि नहीं। जिस तरह मटका जब हम खरीदते हैं पानी पीने वाला तो ठोक और बजा के खरीदते हैं कि कहीं सही है कि ये गलत है, कहीं टूटा तो नहीं है, कहीं छेद तो नहीं, कमजोर तो नहीं है। उसी तरह भगवान भी हमें ठोक बजा के परख के देखते हैं। बस विश्वास और भाव की कल्याण जरूर होगा। यह कथा मन को छू लिया हो तो सभी भक्तों से निवेदन है, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, जिससे भगवान के पावन नामों का अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सके, जिससे भटके हुए लोगों को भगवान की राह पर आ सके, जिससे उनका उद्धार हो सके। और आप लोगों के साथ अगर कोई चमत्कार हुआ हो या किसी तरह का कोई भी अनुभव हो तो आप जरूर हमें बताएं। व्हाट्सएप के वॉइस के माध्यम से आप बता सकते हैं, जिससे आपके चलते और लोगों का उद्धार हो सके, जिससे भगवान नाम के प्रति उनका विश्वास बढ़ जाए। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम जल्द ही एक और श्री राम नाम की महिमा को बताने के लिए चमत्कारी वीडियो के साथ वापस आएंगे। तो चलिए सब मिलकर बोलते हैं प्यार से, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।